नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा? हमीद गुल साहब थे, अल्लाह उनको करबट करोड़ जन्नत नसीब करे, जो कि एक अफ़गान वार में बहुत नुमाया किरदार था उनका, और बड़े गाजी और बड़े दबंग किस्म के जरनैल थे, जो कि ISF के चीफ भी रहे और फिर और बहुत से कमांड्स रही। और उनके दूसरे जो साथी हैं, जो आर्मी से रिलेटेड है, मुतलका है, वो सब लोग कहते हैं कि वो नंबर 1 मेरिट पे। लेकिन आपको पता है कि ये फैसले सारे के सारे हमारे मुल्क में नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं हो। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। ये हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया, लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी। पहले जनरल हैं जिसकी लंबी दाढ़ी थी, और आपने स्टैबो को और ट्रेडिशन को तोड़ दिया कि जनरल सिर्फ क्लीन शेव ही हो सकते हैं। हाँ, तो मैं तो अब भी कहता हूँ, हकीकत है। इससे पहले किसी जनरल की दाढ़ी नहीं थी ड्यूरिंग सर्विस, नहीं थी। नहीं, क्या मने है, ममानित है? हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हैं भी, अभी भी हैं। वो दिल के दुखे होते। तो मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ को थोड़ा जो है बड़ा बारीकी से देखना चाहिए, और सीनियरिटी का एहतराम, मेरिट का एहतराम ऐसा होना चाहिए कि जो हर शख्स कहे कि हाँ वाकई मेरिट पे फैसला हुआ है। इसमें भी अगर आप पहले या दूसरे या तीसरे, मैक्सिमम 3 लेवल के जो सीनियर हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे तो लगेगा कि यार कुछ मेरिट का एहतराम किया गया। बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको फेवर करना होता है, तो फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। मुझे याद है कि एक मौके पर ऐसे ग्रेस मार्क्स का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, चले 10 मार्क्स ग्रेस दे दें। तो जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि 10 मार्क्स से भी वो आपका स्टूडेंट जो है वो उस पास नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा 15 दे दें, 20 दे दें, जब तक वो इंक्लूड नहीं होता उस वक्त तक आप ग्रेस मार्क्स बढ़ाते जाएं। तो ये थोड़ा-सा मुझे इसमें लगता है कि जो जब कहते हैं ना 5 या 6, बाकी सब लोग कह रहे हैं 5 नाम, लेकिन अगर आप 5वें या फिर जैसे कि वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं छठे लेवल पे जाके सिलेक्ट करेंगे, तो उससे वही होगा कि जो पहले दौरे हुकूमत में भी होता रहा है, जैसे कि भुट्टो दौर में ज़ियाउल हक को सिलेक्ट किया गया, जैसे नवाज शरीफ दौर में मुशर्रफ को किया गया कि बहुत जूनियर लेवल पे जाके, तो उसमें फिर और बहुत से, एक तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दूसरा ये होता है कि उससे सीनियर जो जनरल हैं वो या तो रिज़ाइन कर जाते हैं, या फिर ये है कि वो जूनियर को सैल्यूट करते हैं, लेकिन वो दिल से उस सैल्यूट को, उस एहतराम को मरूज़ नहीं रखते। पाकिस्तान इज द कस्टोडियन स्टेट ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। कभी टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कोई दौर नहीं चला। टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। टेक्नोलॉजी बम गिरा देती है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे मोरालिटी नहीं होती। तो मोरालिटी तो सिर्फ अब इस्लाम दे सकता है, बाकी किसी के पास कोई मोरालिटी नहीं। आज हमारा मौजू एक बड़ा बर्निंग इशू और हालात आज़रा के बारे में कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। ये एक मुसलसल एक रिवायत है, और जो कि एक नॉर्मल और बड़ी स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो जानी चाहिए, और इसमें लेकिन इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बना दिया गया है, और इसमें बड़े क्यास आराइयाँ। तो इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 5 नाम आएंगे और उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं 5 या 6 नाम, 5 तो वो वाहिद शख्स है कि जो 6 का लफ्ज़ भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि शायद छठे आदमी को स्पेशली बीच में इंक्लूड किया जाना है। इसमें अगर आप देखें कि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको फेवर करना होता है, तो फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। मुझे याद है कि एक मौके पर ऐसे ग्रेस मार्क्स का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, चले 10 मार्क्स ग्रेस दे दें। तो जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि 10 मार्क्स से भी वो आपका स्टूडेंट जो है वो उस पास नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा 15 दे दें, 20 दे दें, जब तक वो इंक्लूड नहीं होता उस वक्त तक आप ग्रेस मार्क्स बढ़ाते जाएं। तो ये थोड़ा-सा मुझे इसमें लगता है कि जो जब कहते हैं ना 5 या 6, बाकी सब लोग कह रहे हैं 5 नाम। तो दूसरा इसमें देखें, जब आप सीनियरिटी का एहतराम करें, मेरिट का एहतराम करें, तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होती।
अगर आप देखें तो मेडिकल का जो एडमिशन होता है, उसमें कुछ भी चीज़ ऐसे ओझल नहीं होती और हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और वेल डिफाइंड होती है। और उसमें कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ किसी ने कहा होगा मेरा हक मारा गया। जिसका मेरिट आता है, चाहे वो पॉइंट्स में भी ज़्यादा है, वो पहले आ जाता है। इसमें भी अगर आप पहले या दूसरे या तीसरे मैक्सिमम 3 लेवल के जो सीनियर हैं, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे, तो लगेगा कि यार कुछ मेरिट का एहतराम किया गया। लेकिन अगर आप 5वें या फिर जैसे कि वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं छठे लेवल पे जाके सिलेक्ट करेंगे, तो उससे वही होगा कि जो पहले दौर हुकूमत में भी होता रहा है। जैसे कि भुट्टो दौर में ज़ियाउल हक को सिलेक्ट किया गया, जैसे नवाज़ शरीफ दौर में मुशर्रफ को किया गया कि बहुत जूनियर लेवल पे जाके, तो उसमें फिर और बहुत से एक तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दूसरा ये होता है कि उससे सीनियर जो जनरल हैं, वो या तो वो रिज़ाइन कर जाते हैं या फिर ये है कि वो जूनियर को सैल्यूट करते हैं, लेकिन वो दिल से उस सैल्यूट को, उस एहतराम को मरूज़ नहीं रखते। हमीद गुल साहब थे, अल्लाह उनको करबट करोड़ जन्नत नसीब करे, जो कि एक अफ़गान वार में बहुत नुमायाँ किरदार था उनका और बड़े गाज़ी और बड़े दबंग किस्म के जरनैल। पाकिस्तान इज द कस्टोडियन स्टेट ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। कभी टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कोई दौर नहीं चला। टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। टेक्नोलॉजी बम गिरा देती है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे मोरालिटी नहीं होती। तो मोरालिटी तो सिर्फ अब इस्लाम दे सकता है, बाकी किसी के पास कोई मोरालिटी नहीं। जो कि ISF के चीफ भी रहे और फिर और बहुत से कमांड्स रही, और उनके दूसरे जो साथी हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, मुतलका है, वो सब लोग कहते हैं कि वो नंबर 1 मेरिट पे थे। लेकिन आपको पता है कि ये फैसले सारे के सारे हमारे मुल्क में नहीं होते। हमीद गुल साहब थे, अल्लाह उनको करबट करोड़ जन्नत नसीब करे, जो कि एक अफ़गान वार में बहुत नुमायाँ किरदार था उनका और बड़े गाज़ी और बड़े दबंग किस्म के जरनैल थे, जो कि ISF के चीफ भी रहे और फिर और बहुत से कमांड्स रही, और उनके दूसरे जो साथी हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, मुतलका है, वो सब लोग कहते हैं कि वो नंबर 1 मेरिट पे थे। लेकिन आपको पता है कि ये फैसले सारे के सारे हमारे मुल्क में नहीं होते। हम बरतानिया की कॉलोनी से हटकर अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं। अब ये फैसले बकौल उनके अमेरिका करता है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, पर जब फैसले के इख्तियार आपके पास हो, तो फिर वो आप उनको नाम तो चाहे भले 5 दे दें या 6 दे दें, लेकिन आपने साथ में बताना होता है जी इसको सिलेक्ट करना है आपने। अभी मैं टीवी में खबरें देख रहा था, तो उसने बताया, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास नाम आएंगे और फिर हम बैठ जाएंगे। बैठने का क्या मतलब है? उसके ऊपर फिर हम बहस करेंगे। बहस करने से क्या मुराद है कि क्या बहस करेंगे कि वो उनके साथ आर्गूमेंट्स कर सकते हैं? जो नाम उन्होंने बताया होगा कि इसको करना है आपने, बस दैट इज द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आई वॉश है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। लेकिन अब लोग मेरे ख्याल में चीज़ों को काफ़ी हद तक समझना शुरू हो गए हैं और देखना शुरू हो गए हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू हो गए हैं, और मीडिया इंफॉर्मेशन हर चीज़ इतनी जो है ओपन हो गई है कि आम आदमी की रसाई तक ये चीज़ें पहुंच गई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क और कौम के लिए ये सबसे बेस्ट है कि मेरिट और सीनियरिटी इसका एहतराम किया जाए, जो भी हो, और वो आकर मुल्क और कौम को आगे माशी जो मसाइल है उनसे निकाल सके।